सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा जो उद्यमी योजना निकाली गई थी उसको लेकर काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट निकल कर आई है। जी दोस्तों, आपका आवेदन करने का जो डेट है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। आप जुलाई महीने में, अभी तो जून चल रहा है, आप जुलाई महीने में इसमें आवेदन करेंगे। 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पर खुला रहेगा। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या यहाँ पर प्रक्रिया है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और ये जो उद्यमी योजना है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन दे देता हूँ। ठीक है। देखो, उद्यमी योजना का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आप जो कोई काम शुरू करें, समझ लीजिए आपने कोई काम शुरू करा है, ठीक है, और सरकार आपको जो है 10 लाख रुपये देगी अगर आप एलिजिबल होंगे तो। ठीक है। 10 लाख में से जो है ना आपको सरकार ने आपको 10 लाख रुपये दिया, आप 10 लाख रुपये अपने काम में लगाया, आपने काम शुरू कर दिया, आपने 1 साल बाद आपको सरकार को वापस करना होगा, पर 1 आध साल का वक्त रहता है। टाइम खत्म होने के बाद आपको जो है ना इसका आधा पैसा आपको चुकाना रहेगा। आपको सिर्फ 5 लाख रुपये ही चुकाना रहेगा। ठीक है। 5 लाख रुपये आपका यहाँ पर माफ़ हो जाएगा। और इसमें भी एक रहता है, आपको जो है ना 5 लाख रुपये चुकाना है, लेकिन 84 किस्तों में आपको चुकाना रहेगा। मतलब कि आप 5 को जो है ना 5 लाख का जो 5 है उसको आपको 84 से भाग करना होगा और इस हिसाब से आपको यहाँ पर कर्ज जो है वो चुकाना रहेगा। और इसमें जो है जनरल वालों का और ओबीसी वालों का अलग सिस्टम है। जो जनरल से आते हैं और ओबीसी से आते हैं उनको जो है इनमें 1% का ब्याज लगेगा। ठीक है। जनरल वालों का, ओबीसी वालों का 1% का ब्याज लगेगा। और जो SC ST है और फीमेल है, SC ST है और फीमेल है, उनको यहाँ पर कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। 1% का उनके लिए ब्याज माफ़ है। खाली ओबीसी और जनरल वालों का ही यहाँ पर ब्याज लगेगा। और ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल सच है, कोई फेक आप समझ लेंगे कि आप फेक बता रहा हूँ, मैं नहीं, मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पर न्यूज़ देता हूँ वो रियल रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट में आपको कितना कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं तो फिलहाल अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। देखो यहाँ पर जो है ना एक नोटिस भी निकला है, मैं जूम करता हूँ और देखो ये आप नोटिस पढ़ सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के। और अब बात करते हैं आपका कौन सा प्रोजेक्ट है। आपको जो है ना मैंने आपके लिए एक PDF जो है बना कर रखा है। ठीक है, वो भी ऑफिशियली यहाँ पर निकला था। ये देखिए, ये इसका यहाँ पर PDF है। यहाँ पर जो है आपका नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आपका लिखा हुआ है, कौन कौन सा आपका प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद प्रिपरेशन वगैरह में जो है आपका कितना पैसा लगेगा। उसके बाद आप जो काम करेंगे उस पर कौन कौन से मशीन लगेंगे, उसका नाम और उसका रेट है। फिर यहाँ पर उसका क्वांटिटी बताया गया है, फिर अमाउंट आपको बताया गया है, और फिर कॉस्ट ऑफ द मशीन है, फिर वर्किंग कैपिटल है, और फिर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका क्या रहेगा वो यहाँ पर आपको बताया गया है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के इसमें बहुत सारा जो है यहाँ पर आपका रहेगा, ये कैटल फील्ड है, फिर पोल्ट्री है, फिर यहाँ पर जो है ना ये मखाना प्रोसेसिंग है। टोटल मैं आपको बताऊँ तो इसमें जो है ना 59 जो है यहाँ पर आपका नेम ऑफ द प्रोजेक्ट दिया हुआ है। 59 प्रोजेक्ट के नाम दिए हुए हैं। मैं आपको सब तो नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखो मैं नीचे जाऊँ, देखो बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है नाम। ये देखो यहाँ पे ख़त्म होता है, लास्ट जो आपका रहेगा लास्ट आपका एग्रीकल्चर ड्रोन एज अ सर्विस। देखो ड्रोन का मतलब क्या होता है, आपको ड्रोन की मदद से आपको जो है ना यहाँ पर काम करना रहेगा। ठीक है। इसमें जो है ना आपको टोटल कॉस्ट आपका रहेगा 10 लाख। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट 10 लाख रहने वाला है। और इसमें जो है ना मशीन का यहाँ पर नाम दिया हुआ है CNSP प्लास मशीन 6.2 kV वाटर एंड एयर कूल्ड स्प्लेंडर एंड विथ सर्वो मोटर पेटल मोटर हाइब्रिड। ठीक है ना, ये तो हो गई लास्ट वाला है, आपको पहले वाला में लेकर चलता हूँ। अब जैसे कि आपका नाम दिया हुआ है यहाँ पर कैटल फीड मैन्युफैक्चर, जानवर को जो आप दाना देते हैं उसका यहाँ पर एक काम है। ठीक है। देखो प्रिपरेशन वर्क प्लेस शेड इलेक्ट्रिक कनेक्शन फायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें जो है ना आपका 1,50,000 रुपये खर्चा होगा। मशीन का नाम है तो यहाँ पर देखो पेटल मशीन है एक, ठीक है, ग्रिंडर मशीन है एक मिक्सिंग मशीन है, एक वेट स्केल है और एक बैग क्लोजर है।
ठीक है। इसका अमाउंट दिया हुआ है, जैसे कि इसका पहले वाले का जो है ना 1,40,000 है, दूसरे वाले का 1,18,000 है, फिर 1,10,000, 5,000, 7,000। ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आपका बताया गया यहाँ पर, जो कि 4,50,000 है। अब ये वर्किंग कैपिटल आपका होगा 2,50,000। ठीक है। टोटल जो कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आती है वो है 8,50,000 यहाँ पर कॉस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बिजनेस किया बेकरी का, ठीक है, बेकरी का बिजनेस किया। ये जो है ना सबसे सिंपल है, जो एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। ठीक है। इसमें आप ब्रेड बेचते, बिस्किट बेचते, रस बेचते, बहुत सारी चीज़ बेचते हैं आप। ठीक है। ये आप बेचते। अब इसमें जो है ना आपको प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, प्रिपरेशन करने के लिए आपको 1,50,000 रुपये खर्चा होगा। ठीक है। और क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो है ना बेकरी ओवन 6 ट्रे, ठीक है, ये है जो कि 2,000 का आता है। फिर स्पिनर डग मिक्सर मिक्स करने के लिए, फिर ब्रेड स्लाइसर कटिंग मशीन जो ब्रेड को कट करते हैं, जिसको तो बीच में से तोड़ते हैं, मतलब काटते हैं, उसका मशीन आता है। वो आपका यहाँ पे देखो 78,000 का वो मशीन है लिटरली। उसके बाद है पैकिंग मशीन, अब ब्रेड को पैक करने के लिए मशीन चाहिए, वो 22,000 का यहाँ पर बताया गया है। फिर डग मिक्सर यहाँ पर है 75,000। टोटल जो कॉस्ट आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लाख। ठीक है। और फिर आप वर्किंग कैपिटल 1,50,000 रुपया, और टोटल आपको हो जाएगा यहाँ पर 8 लाख रुपया, जिनमें से आपको 4 लाख चुकाने हैं। और अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपको जो है ना यहाँ पर 1% का ब्याज भी लगेगा। और आपको जो 4 लाख जो चुकाएंगे वो आप 84 किस्तों में चुकाएंगे, यानी कि आप 4 को जो है ना 84 से भाग करेंगे, उसके उस हिसाब से आप करेंगे। और अगर आप ST है, मतलब SC ST है, और अगर आप फीमेल है तो आपको कोई यहाँ पर जो है ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है ना। फिर आटा बेसन की मैन्युफैक्चर की आप पर दुकान है, खोल सकते हैं आप लोग। विदाउट पुलवारियस मशीन, ये मशीन का नाम है एक। ठीक है। इसमें आपको फ्लोर मिल एक विथ क्लोन एक मशीन है। फिर बैंड सीलिंग मशीन है, फिर बैक क्लोजर है, वेट स्केल, फिर चलाना मशीन। ठीक है ना। टोटल मशीन का कॉस्ट आपका 3 लाख रुपया हो जाता है। फिर वर्किंग कैपिटल आपका 1,50,000 रुपया। ठीक है। टोटल आपको हो जाएगा 6 लाख रुपया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर यहाँ पर देखो एक ऑयल मिल की आप फैक्ट्री खोल सकते हो। ठीक है। 1,50,000 लाख रुपया इसमें जाएगा आपका प्रिपरेशन में। और फिर आप 6 वोल्ट ऑयल एक्सपेलर मशीन आप खरीदते हो मोटर, और आप 12 प्लेट ऑयल फिल्टर मशीन खरीदते हो, और आप पैकिंग मशीन पाउच, और फिर बॉटल सीलिंग मशीन, फिर वेग मशीन खरीदते हो। तो आपका जो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आता है वो 5 लाख रुपये आता है, और वर्किंग कैपिटल 2 लाख मिला करके 8,50,000 आपका यहाँ पर बनता है टोटल। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो है, देखो आइसक्रीम मैन्युफैक्चर भी है यहाँ पर एक। ठीक है। आपको प्रिपरेशन में जो है ना 1,50,000 रुपये खर्चा होगा यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आइसक्रीम रेफ्रिजरेशन, आप जिस पर आइसक्रीम रखेंगे फ्रिज, वो आपको चाहिए। वो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपये में आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है चर्नर मशीन ml 5 ml की है। फिर पैकिंग मशीन यहाँ पे डीप फ्रीज़र है। ठीक है। 50 ml का। टोटल कॉस्ट आपका यहाँ पर 6 लाख रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे मशीन वगैरह के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो जो यहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम है और उसमें कितने कितने आपको पैसे मिल सकते हैं आपको बता दिया है। जितना पैसा आप पे लिखा हुआ था आपको उतने ही पैसे मिलेगा, आपको उससे ना ही कम मिलेगा या ना उससे ज़्यादा मिलेगा। और हाँ, एक बात आप ध्यान में रखें कि आप जब आवेदन करेंगे, देखो अभी मैं आप लोगों को आवेदन कैसे करना उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपका लगेगा, और जब आवेदन शुरू होगा तो हम उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और आप कमेंट करेंगे वैसे तो हम बनाएंगे ही। ठीक है। और एक बात बता दूँ, आप आवेदन करेंगे तो आप कोई सा भी जो है यहाँ पर मत चूज़ कर लेना प्रोजेक्ट, आपको सोच समझ के चूज़ करना। देखो सबसे पहले तो आप जो है ना आप जो है इस वेबसाइट पर आएंगे, udyami.bihar.gov.in की वेबसाइट पर आएंगे, या फिर उद्योग विभाग बिहार सरकार में अगर आप सर्च करेंगे तो भी आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वैसे तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूँगा, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को जो है ना कुछ इस तरह का इंटरफेस शो का यहाँ पर लिखा हुआ है परियोजना की सूची।
ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखो 10 ही शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर 100 पे क्लिक करता हूँ मैं। 100 यहाँ पर प्रोजेक्ट है, वहाँ पर 59 दिया हुआ था, यहाँ पर 100 है। तो वो बहुत सारा प्रोजेक्ट होने वाला है आप लोग। आप अब देखो वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिज़ाइन है, फिर यहाँ पर देखो अलमीरा बॉक्स ट्रक क्रैक्स है, फिर आइसक्रीम का मैंने बताया था आप लोग को। आटा सत्तू बेसन का आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो गैरेज है। ठीक है, आरसीसी स्पम होम पाइप का जॉब कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, असेंबलिंग मेंटेनेंस का जॉब है। इसी तरीके से यहाँ पर नाइटिंग मशीन गारमेंट का जॉब है। फिर कॉर्न फ्लेक मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी चूज़ मत करना जिसमें आपको, जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे किसमें एक्सपीरियंस है समझ लीजिए। यहाँ पर जो है ये देखो आपके जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आटा सत्तू जो है यहाँ पर बहुत कम बिकता है, तो आप इसका जो है आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को पैसा मिलेगा, आप उसका आपको आधा चुकाना रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मुझको पता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आप लोगों को 8 लाख रुपया मिलता है, तो आपको खाली 4 लाख रुपया चुकाना है। ठीक है, 8 लाख रुपये आपको मिलेगा और 4 लाख रुपये आपको चुकाना है यहाँ पर 84 किस्तों में। ठीक है ना, 84 किस्तों में आप लोगों को 4 लाख रुपये चुकाना रहेगा। ओबीसी जनरल से है तो आपको जो है यहाँ पर 1% का ब्याज लगेगा। और अगर आप SC ST या फिर फीमेल है तो आप लोगों को यहाँ पर कोई ब्याज इतना ही लगेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऑटो गैरेज का दिया हुआ है और भी बहुत सारा, यहाँ पर देखो 100 लिखा हुआ था, बहुत सारा होगा। देखो ड्राइंग क्लीनिंग का है, ऑयल मिल का है, प्लस का है, पल्स मिल का है, कोई कैटल फीड मैन्युफैक्चर है। फिर आप इस तरीके से नोटबुक का कॉपी फाइल फोल्डर मैन्युफैक्चर जनरल दुकान आता है वो आप खोल सकते हैं। फिर PVC फुटवेयर का है। फिर इसी तरीके से मेडिकल डायग्नोसिस का बहुत सारा मेरे को बताया था वहाँ पर। ठीक है, कोई सा भी चूज मत कर लेना। ठीक है, ध्यान चूज करना मुझे किस पे इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का। देखो डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना, सबसे पहले आपको जाति होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ जाति। उसके बाद आपको इसी तरीके से निवास आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको जो है ना पैन कार्ड आपका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, पैन कार्ड आपको होना ज़रूरी है। इस तरीके से आपको आधार कार्ड भी आपका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आधार कार्ड भी आपका रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक बैंक अकाउंट भी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना, बैंक अकाउंट कोई सा भी अकाउंट चलेगा, लेकिन बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर आपका चेकबुक अगर आपने नहीं बनवाया तो चेकबुक बनवा लीजिए। चेकबुक भी यहाँ पर जो है काम आएगा बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 12th पास है उसका मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है ना, और या तो आप IT पास करें तो उसका भी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका भी यहाँ पर मार्कशीट लग सकता है। डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे था अभी। ये देखिए जब आप होम में आएंगे तो क्वालिफिकेशन आपको देखो नीचे पूछा गया, आपको क्वालिफिकेशन बताया कि आपका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। ठीक है, लघु बिहार के साची निवासी हो। ठीक है ना, निवास को बताया था उस वक्त। ठीक है ना, जाति है। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग वगैरह है। ठीक है, महिला युवा चलेगा। ठीक है, 12वीं का यहाँ पर है। ठीक है, तो इंटरमीडिया है, IT वगैरह का रहेगा तो भी चलेगा। पॉलिटिव है, देखो यहाँ पर डिप्लोमा लिखा हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा का रहेगा तो भी चल जाएगा। और उम्र सीमा की बात करते हैं यहाँ पर देखो उम्र सीमा जो है ना मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम जो है आपका 18 रहेगा और मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पर 40 साल आपका रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें ना तो आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अलग तरीके का रहेगा। ठीक है ना, मान लीजिए आप सरकार जो है ना एक फ़ंड जमा करेगी। ठीक है ना, अब समझ लीजिए सरकार ने तय किया कि 10,000 पूरे जो है यहाँ पर देश में मतलब 10,000 लोगों को चुनेगी। वो समझ लीजिए 10,000 लोग को चुनेगी। उसमें से क्या होता है, अब जो ना ये रैंडमली यहाँ पर चूज़ करेगा
ठीक है। कंप्यूटर में 10,000 लोग यहाँ पर दे देगी कंप्यूटर को। अब वो कंप्यूटर में यहाँ पर जैसे कि आपका लॉटरी लगता है कंप्यूटर में, उसी तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। कंप्यूटर में इसका नाम आएगा उस हिसाब से जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अगर कंप्यूटर में नाम नहीं आया तो आपको जो यहाँ पर पैसे आपको नहीं मिलेंगे, जिनका नाम आएगा उनको पैसे मिलेंगे और उनका आधा जो है आराम से उनको चुकाना रहेगा। ठीक है, इस तरीके का आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जब आवेदन शुरू होगा तो हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे लाइव, आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। मतलब फॉर्म तो नहीं, एक तरीके का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे आपको देना रहता है। ठीक है ना। सिलेक्शन को बता दें आपको, सरकार 10,000 लोगों को चुनती है। कंप्यूटर में उनका नाम देगी। ठीक है, कंप्यूटर में इनका जैसे कैसे लॉटरी के टिकट पे आपका नाम आता है उसी तरीके से यहाँ पर नाम आएगा। जिनका नाम आएगा उनका जो सेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, उनको पैसे मिल जाएंगे कुछ दिनों में। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपको इसके द्वारा कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट ओपन है। ठीक है, या तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर ज्वाइन का ऑप्शन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपीज़ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।